आजकल आपका एक इवेंट आ रहा है, मुझे उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन जाननी है कि वो क्या है। वी एग्जिबिट के नाम से आप लोग इवेंट करा रहे हो, उसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, कॉन्सेप्ट है क्या, और वो क्या होने क्या जा रहा है सियालकोट में? हाँ जी, वी एग्जिबिट बेसिकली एग्जीबिशन है। इट्स अ विनमेन ट्रेड एग्जीबिशन, जिसे आप कहते हैं ट्रेड शो। सही। और जब हम चेंबर हमारा बना ना, तो कुछ जो हमारा डीजीटी होता है ना, डायरेक्टर जनरल ट्रेड डेवलपमेंट, जो होता है वो ट्रेड डिपार्टमेंट, वो हमें कहते हैं कि ख़वातीन जो चेंबर जब आप बना लेते हैं तो आपने साल में या 2 साल में एक दफ़ा एग्जीबिशन ज़रूर कराएं। और ये सब जगहों पे होती है, लाहौर विमेन चेंबर, मुल्तान में, फैसलाबाद में होती हैं। सियालकोट के विमेन चेंबर को बने अभी 2 साल नहीं हुए, मई में 2 साल पूरे होंगे। अब हमारे लिए पहला एक्सपीरियंस था, और मैं ना बहुत इस पर रिलक्टेंट इसलिए थी क्योंकि बाकी शहरों में जो ख़वातीन जो उनके मेंबर्स हैं ना, वो लोकल बिजनेसेस में ज़्यादा हैं। जैसे मुल्तान चेंबर बहुत एक्टिव है विमेन चेंबर, तो उसमें दस्तकारी का काम बहुत है, ख़वातीन एम्ब्रॉयडरी और हैंडवर्क और ये जो दस्तकारी और ये कपड़ों का काम बहुत है वहाँ पे। इसी तरह बाकी जगहों, किसी में ज्वेलरी है, किसी में कुछ है, जो कि लोकल बिजनेसेस हैं। अब सियालकोट में ना ज़्यादा हमारे जो मेंबर्स थे ना, वो एक्सपोर्ट बिजनेसेस में ज़्यादा थे, मतलब एक्टिव मेंबर्स, मैं नहीं कहती सारे मेंबर्स। और चूंकि लोकल एग्जीबिशन से हमारा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हम चूंकि एक्सपोर्ट करते हैं, हमारी आमतौर पर हम इंटरनेशनल एग्जीबिशंस में जाते हैं या इंटरनेशनल डेलीगेशंस में जाते हैं, या हम कभी वो एक वैक्सनेट होता है, टीडीएपी कराता है, उसमें जब हम जाते हैं तो हमारा मकसद बेसिकली कस्टमर से मिलना होता है, वो भी इंटरनेशनल क्लाइंट अगर हमें वहाँ से मिल जाए। अब मैं सोचती थी कि यहाँ पे हम क्या एग्जिबिट करेंगे और एग्जीबिशन कराएंगे भी, तो पता नहीं एग्जिबिटर्स किस तरह के होंगे, लेकिन एक रिक्वायरमेंट थी। तो मैंने कहा इस दफ़ा, और अल्लाह का शुक्र है कि हमें इस दफ़ा जो प्रेसिडेंट हमारे सियालकोट चेंबर के थे, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया, मलिक अब्दुल गफूर साहब, मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैंने उनसे पहले आइडिया शेयर किया था जब वो बने प्रेसिडेंट, तो उन्होंने बस उसके पीछे वो पड़ गए कि आपने ये ज़रूर करना है, और हम आपकी पूरी सियालकोट चेंबर जो है ना, वो आपका समझे इवेंट पार्टनर बनेगा, आप ये करवाएं। तो अब फिर मेरे जहन में ये था कि जो हम कराएंगे ना, वो उसकी लुक वैसी नहीं होगी जो आम एग्जीबिशंस की, जो मैंने 1-2 एग्जीबिशंस देखे हैं ख़वातीन चेंबर्स के, वो उस जैसी नहीं होगी। वो ऐसी होती है जैसे मीना बाज़ार की तरह की होती है, कि जैसे टेबल्स लगे हुए हैं, कनातें लगी हुई हैं, तंबू कनातों वाली, और वो जैसे एक संडे मार्केट वाली लुक आती है ना। तो मैं कहा अगर हम तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सिटी है, और हम तो इंटरनेशनल एग्जीबिशंस में जाने वाले और करने वाले, हमारा तो एग्जीबिशन भी ऐसी हो जो कि इंटरनेशनल लेवल की हो। तो मैंने कहा उस तरह के हमें बूथ्स चाहिए, जो कंस्ट्रक्टेड बूथ्स हों। अभी तो हुई नहीं, जब आप होएगी तब आपको पता चलेगा किस तरह की होगी। लेकिन मैं समझती हूँ कि वो जो हमारा विजन था ना, उस पर हमने फिर बहुत वर्क किया, और फिर हमने वेंडर्स, हमें सियालकोट में कोई नहीं था मिल रहा जो इस तरह का हमें बूथ बना के दे, फिर लाहौर से, इस्लामाबाद से, फिर इस तरीके से। और हमने फिर जब हमें वो चीज़ मिल गई और हमें लगा कि हो जाएगा, फिर हमने अनाउंस किया कि ठीक है हम ये करेंगे। और हमने जो अनाउंसमेंट की, इसकी लॉन्चिंग जो थी, हमने अपने सोशल मीडिया से की। और मैं ये सोचती हूँ कि बहुत ये इट्स अ वेरी पावरफुल टूल। हमने सोचा कि हमें कम से कम 1 महीना लगेगा, शायद इससे भी ज़्यादा, पता नहीं। हमने 50 एग्जिबिटर्स का सोचा था कि 50 एग्जिबिटर्स को हम करेंगे, पहली एग्जीबिशन है, इससे ज़्यादा नहीं हम लेंगे। और ये भी मैं सोची थी 50 भी ना सोचे, हो सकता है 30 हो सकता है 20 हो क्योंकि हम एक रिक्वायरमेंट है जो हमने पूरी करनी है। लेकिन अगर 20 भी होंगे ना, तो वो जो आएगा ना, उसको लगेगा हमने किसी एग्जीबिशन में आए हैं। वो ये ना समझे कि हम किसी ऐसी फजूल सी जगह पे आ गए। लेकिन आप हैरान, हमें इतना अच्छा रिस्पांस मिला। और सियालकोट शहर के अलावा हमें इतने दूसरे और शहरों से भी ख़वातीन ने अप्रोच किया कि हम इसमें शामिल होना चाहते हैं, जिसमें लाहौर है, फैसलाबाद है, गुजरांवाला, गुजरात, वज़ीराबाद, मुल्तान, इवन कराची से भी 2-3 एग्जिबिटर्स हैं, मुल्तान से भी 3-4 हैं। तो हम इतने हैरान हुए, और इतनी डाइवर्सिटी है ख़वातीन के बिजनेसेस में, मुझे अंदाज़ा ही नहीं था। और ये मैं समझती हूँ कि एक एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी है कि वो एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हों, अपने आप को हाईलाइट करें। अच्छा, जो आ रहा है एग्जिबिटर, मैं समझती हूँ वो तो ये सोच के आ रहा है कि चलो मेरा एक दिन का, मेरी सेल हो जाएगी, मेरा बिजनेस है। लेकिन मैं इसको बहुत आगे देखती हूँ। मैं समझती हूँ कि ये अगर हमारा ये अच्छे तरीके से हाईलाइट होता है ना, तो ये हमारे सियालकोट के लिए एक गेम चेंजर के तौर पे काम कर सकता है। इसमें से बहुत सारे पोटेंशियल एक्सपोर्टर्स निकल सकते हैं। इसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो कि अगर इस लेवल 1 पे हैं, तो वो हो सकता है विदिन 5 ईयर्स लेवल 10 पे चले जाएं। तो मैं समझती हूँ ये एक एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी टू डेवलप लिंकेजेस, टू लर्न,
टू हैव एक इंटरनेशनल, मैं कहती हूँ मैं इसको नेशनल है लेकिन मैं समझती हूँ इस एक इंटरनेशनल एक्सपोजर उनको होगा, क्योंकि वो एक इंटरनेशनल जो ऐसे सिटी में आ रहे हैं जो कि इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं ना, तो हमारी लोगों की थिंकिंग भी बिल्कुल डिफरेंट है। तो मैं समझती हूँ कि ये एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी है ख़वातीन के लिए। और सबसे बड़ी जो मुझे ये है कि वो इतना बड़ा चंक था जो कि हमारे अपने शहर में था जिनका हमें पता ही नहीं था, जो हमारे सामने इस वक्त आया है। तो मैं तो इस चीज़ से बहुत खुश हूँ कि अच्छा, मुझे सिर्फ एक क्लैरिटी चाहिए, मुझे ये बताइएगा कि इस इवेंट में ये सिर्फ प्रिसाइजली खवातीन के लिए भी है या इसमें मर्द हजरात भी इवेंट में शिरकत कर सकते हैं? नहीं, इट्स अ फैमिली इवेंट। सही, इसलिए हमने उसको जहाँ पे आप हमारे जितने भी एड्स देखेंगे ना, इट्स अ फैमिली इवेंट। तो ज़्यादातर ज़ाहिर जो जितने एग्जिबिटर्स हैं वो तो ख़वातीन ही हैं, लेकिन ज़ाहिर अगर कोई अपने साथ हेल्पर भी उनके हैं, एक बूथ पे 2 लोग हो सकते हैं, तो उनमें उनके मर्द भी शामिल हो सकते हैं। और ये आप एज ए विजिटर तो बिल्कुल आ सकते हैं, इट्स अ फैमिली इवेंट। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताइएगा कि इस तरह का इवेंट सियालकोट के अंदर पहला इस तरह का कोई मेगा इवेंट करना, उसमें अभी तक क्या आपको यकीनन बहुत सी प्रॉब्लम्स भी आई होंगी, उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइएगा कि सियालकोट के अंदर इस तरह का इवेंट करना और प्रॉब्लम्स वो किस तरह की थी जो आपको अभी तक फेस करना? वाकई प्रॉब्लम्स थी, लेकिन मैं सोचती हूँ मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, हम बहुत ब्लेस्ड हैं, क्योंकि हमें वो सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी सपोर्ट तो हमें सियालकोट चेंबर ऑफ कॉमर्स की थी, सबसे बड़ी सपोर्ट। और उसके बाद यकीन करें हमें ज़ाहिर अच्छा चैलेंज जो मुश्किल था ना वो इसलिए कि पहली दफ़ा है और हमें कितनी चीज़ों का पता नहीं था, हमें वेंडर्स का नहीं पता था, हमें सोर्सेज का नहीं, हमें पता नहीं था कौन सी चीज़ किधर से लानी है, उसको कहाँ से ढूंढना है। लेकिन यकीन करें हम जहाँ पे भी गए हैं, अब जो हमें वेन्यू दिया है, हमें कैंटोनमेंट बोर्ड ने दिया है। अब आप देखें आर्मी ने हमारे साथ इतना तावन, पहली दफ़ा है मेरा ख्याल है कि आर्मी और बिजनेस कम्युनिटी और वो भी ख़वातीन ऑन बोर्ड हुई हैं, तो उन्होंने हमारे साथ बहुत ताउन किया है। और फिर हमें इवन उन्होंने सिक्योरिटी का भी उन्होंने हमसे एग्री किया कि वो हमें सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करेंगे। इवन हमें उन्होंने कहा है कि आप हमारे ये एडवर्टिजमेंट के लिए ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट आप ले लें। और मैं कहती हूँ हम जहाँ के भी, हमें सिर्फ ये देखना था कि हमने जाना किस तरफ है, जहाँ हम गए हमें लोगों ने सपोर्ट ज़रूर किया है। बाकी हमारे सारे वो चैलेंजेस ये कि चूँकि पहला इवेंट है और ये बहुत बड़ा इवेंट है, जो फाइनेंसेस अरेंज करना, स्पॉन्सर्स अरेंज करना, ये बहुत, और बीइंग द प्रेसिडेंट मुझे मेरी तो कितनी रातें कोई नींद हराम हुई भी थी फाइनेंसेस अरेंज करने के लिए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है। इन शॉर्ट बस लोगों के लिए मुझे ये बताइएगा कि इसमें आने से लोगों का एक्चुअली इससे क्या बेनिफिट्स क्या लोगों को मिलेंगे, बड़ा प्रिसाइजली। देखिए पहली बात तो ये कि वही मैं कहती हूँ सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि एक आपका माइंड सेट चेंज। मुझे कहते हैं ना लोग कि बहुत अच्छा होगा, इट विल बी डायनामिक शिफ्ट होगा। मैं कहती हूँ शिफ्ट तो होगा ही है, लेकिन सबसे बड़ी शिफ्ट जो आएगी ना वो लोगों की थिंकिंग में आएगी, कि माइंड सेट पे आएगी कि ख़वातीन ये सारे काम कर सकती हैं, ठीक है, और हमने सपोर्ट करना है। और ज़रा सा हम सपोर्ट करें तो कितना पोटेंशियल है, मतलब अगर कोई कराची से उठ के आ रहा है तो वो भी तो औरत है ना जो कराची से उठ के आई है। और अगर हमारे यहाँ पे मोहल्ला इस्लामाबाद से कोई उठ के आना चाह रही है और उनके घर वाले उसको इजाजत नहीं दे रहे हैं, तो वो भी तो सोचेंगे कि अगर कराची से उठ के आ सकती है तो हम यहाँ से भी उठ के उनके लिए भी सेम प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए भी ये सेम प्रॉब्लम्स है। प्लस पोटेंशियल कितना है, ठीक है। और ये है कि एक कॉन्फिडेंस आता है। देखें जो औरतों का जो सबसे, मैं कहती हूँ ना सबसे बड़ी जंग आपके अंदर की होती है कि आप औरतें जो है ना हमारी वो बेचारियों में बहुत कॉन्फिडेंस की कमी होती है। आप हो सकता है अपने घरों में अपने फील्ड में वो बहुत कॉन्फिडेंट हो, लेकिन जब वो निकलती हैं ना और ख़ासकर जब प्रैक्टिकली आती हैं इस तरफ बिजनेस की तरफ, तो उनको बहुत ज़्यादा उनका कॉन्फिडेंस शटर होता है जगह जगह पे। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे उनको बहुत अच्छा बताइए। यहाँ पर कुछ बैंक्स ने भी लिए हमसे बूथ, और वो टोटली उन्होंने वो प्रोडक्ट्स वहाँ पे उन्होंने अपने बतानी जो ख़वातीन से रिलेटेड है। हो सकता है वहाँ जाकर उनको पता चले हाय हम तो 3 लाख के लिए इतने पागल हो रहे थे, तो हमें ये 3 लाख तो इतने कम मार्कअप पे मिल रहा है, और हो सकता है उसी वक्त वो फॉर्म उसकी एप्लीकेशन भी जमा करा दें। तो मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जब वो आएंगी और उनको जो आपस में इंटरेक्ट करेंगी, और उनके लिए एक बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस, जो सेल तो होगी वो तो एक छोटा बेनिफिट है, लेकिन एक लॉन्ग रन में उनके जो लिंकेजेस डेवलप होंगे, जो उसके बाद जो उनका आगे का जो सफ़र होगा ना, वो मैं समझती हूँ उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सही। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन करूँगा कि आप उसका प्रिसाइज आंसर दीजिएगा कि आपको इससे एक्सपेक्टेशन क्या है, इस इवेंट से क्या एक्सपेक्ट करती हैं आप? मैं समझती हूँ कि इससे जो है ना एक सबसे बड़ी बात है कि एक माइंड सेट चेंज होगा हमारे मर्दों का सबसे बड़ी बात है। और ज़्यादा लोग जो है ना वो चाहेंगे कि उनकी बेटियाँ, उनकी बहनें
और उनकी बच्चियां जो हैं वो बिजनेसेस में आए, पहली बात। दूसरा ये कि जो बच्चियां हैं जो इस वक्त कर रही हैं उनमें कॉन्फिडेंस पैदा होगा, उनको पता चलेगा कि हम ये जो अभी तक हम इतना सा सोच के खुश हो रहे थे कि ये बड़ा काम है, अरे बहुत काम करने वाला है और इतना इतना अच्छा लोग काम कर रहे हैं, तो वो उनके लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन फैक्टर होगा। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लोगों के लिए होगा कि इसमें जो आम लोग हैं जो आना चाहें उसमें उनके लिए कोई पास वगैरह है या वो फ्री में आ सकते हैं? बिल्कुल फ्री, हालांकि हमने टिकट सोचा था रखेंगे, थोड़ा पैसे बनाए, लेकिन इस दफ़ा नहीं रखेंगे, मे बी नेक्स्ट टाइम। सिर्फ ये कि आप अकेले, यानी जैसे अगर 4 लड़के होंगे तो फिर वो, चूंकि हमने वहाँ पे सिक्योरिटी रखी हुई है, लेकिन अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो फिर मोस्ट वेलकम। सही। लास्ट क्वेश्चन, ये कब होने जा रहा है, कहाँ होने जा रहा है और इसकी टाइमिंग्स वगैरह क्या? ये जी 11 मार्च को है, फैमिली पार्क है अजीज शहीद रोड पे। सही। सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक है। सही, ठीक है। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, बहुत अच्छा लगा, बहुत सी बातें हुई आपसे। मुझे उम्मीद करता हूँ कि इसका बहुत ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हुआ होगा और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आने आपकी बातों से बहुत से लोगों को, स्पेशली ख़वातीन को मोटिवेशन मिली होगी कि वो भी अगर आप कर सकती हैं तो इसी तरह बहुत से लोग कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। बहुत शुक्रिया आपका नकाश, थैंक यू।